सर आप मैं सुनाऊं कहानी? चलो एक कहानी मैं सुना देता हूँ ना। एक शिक्षाप्रद कहानी है, घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू। जैसे ये चाकू है, ठीक है। वैसे कोई भी चीज, जैसे मान लो हम एक कहानी के थ्रू एक शिक्षा, उस कहानी से हमें शिक्षा लेनी है कि वो क्या कहना चाहती, कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। कहानी का निष्कर्ष क्या है कि कहानी किस पर आधारित है। तो एक कहानी है घिसत, कहानी का नाम क्या है? घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू। तो देखो, पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। और उनको शिकार करने का भी बहुत शौक होता था, ठीक है। जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। तो ये राजा से संबंधित एक कहानी है। तो एक महल था, ठीक है। महल होते हैं बड़े बड़े। उस महल में राजा रहता था और उस राजा को क्या था? शिकार का बहुत शौक था। शिकार करने जाते थे वो, ठीक है। तो उनको शिकार का बहुत शौक था। तो एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो शिकार करने के लिए जब वो जंगल में गए तो जंगल में उन्होंने देखा एक तालाब है, तालाब के किनारे एक पत्थर है और उस पत्थर पर एक बगुला अपनी चोंच घिस रहा है। क्या कर रहा है? चोंच रगड़ रहा है ना, ऐसे रगड़ते हैं चोंच। बगुले को देखा, सफेद कलर का था। बगुला अपनी चोंच क्या कर रहा है? रगड़ रहा है, ठीक है। घिस रहा है ऐसे ऐसे, चोंच अपनी क्या कर रहा है? घिसना। तो उसी नदी के पास में एक साधु भी बैठे थे, तपस्या करते हैं साधु। तो साधु तपस्या कर रहे थे और उस बगुले को देख करके साधु बोलने लगे कि घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू, घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू। ये बात राजा ने भी सुन ली थी, शिकार करने के लिए आए थे। तो राजा ने भी ऐसा ही गुरु की बात सुनी और ऐसे ही दोहराने लग गए। जैसे अपने को कोई चीज आती है तो अपन दोहराने लग जाते ना, तो वो भी दोहराने लगे पूरे जंगल में कि घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू, घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू। और ऐसे दोहराते दोहराते वो महल में पहुंच गए। और महल में क्या होता था कि राजा जो है उनकी दाढ़ी बनाने के लिए रोज एक नावी आता था। कौन आता था? नावी। तो उस दिन भी नावी आया और नावी ने अपना उस्तरा निकाला। और उस्तरा निकालने के बाद वो उस पत्थर पर उस उस्तरे को क्या करने लगा? घिसने लगा, ठीक है। क्या करने लगा? उस उस्तरे को घिसने लगा। और राजा तो जंगल में साधु की बात सुन के आया था कि घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू, घिसत घिसत में तेरे मन की बात। तो उसकी आदत में था, ये मुंह पे था। तो उस टाइम भी जब नावी अपना उस्तरा घिस रहा था, उस टाइम भी राजा को यही बातें याद आ रही थी। और वो ऐसे अपने मन में गुनतारे में बोल रहा था कि घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू, घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू। तो नावी को क्या लगा कि राजा जी मेरे मन की बात जान गए, राजा जी मेरे मन की बात जान गए कि मैं उनकी हत्या करने के लिए आया, उनको मारने के लिए आया हूँ। तो नावी ने क्या सोचा कि राजा को मेरी बात पता चल गई है। तो नावी ने क्या किया कि राजा के पैर पकड़ लिए, ठीक है। और बोलने लगा, राजा साहब मुझे माफ कर दो। मुझे तो रानी ने बोला था कि दाढ़ी बनाते वक्त आपकी गर्दन काट दे तो मैं आपको इस राज्य का महामंत्री बना दूंगा। तो राजा जी को वो बात पता चल गई, नावी ने माफी मांगी। तो उससे क्या हुआ कि राजा की जान बच गई। अच्छा मुझे बताओ, राजा को पता था क्या नावी उसको मारने का? वो तो उस गुरु की बात सुन के दोहराने लगा था कि घिसत घिसत में तेरे मन की बात जानू। और उसी दोहराने से क्या हुआ कि राजा की जान बच गई, वरना उस दिन नावी क्या करता? उसकी जान ले लेता। तो गुरु के बोले गए शब्द, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता कि गुरु के बोले गए शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं होते। कहीं ना कहीं हमको जीवन में वो काम आते हैं, उपयोगी है वो शब्द, ठीक है। इसलिए हमारे गुरु से, मेरे भी गुरु हैं। और मैं एज तुम्हें अभी जो पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप को टीचर मान के जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। हमको सीखना है और सिखाना है, ठीक है। तो आज की कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? समझ में आएगा कि हमें गुरु की बात मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सबको तैयार रहना है ना, देश भविष्य है, हम देश का भविष्य है। हमको भविष्य में जाके हमारे भारत देश को आगे ले जाना है और आगे बढ़ाना है और उसकी दुश्मनों से रक्षा करनी है, ठीक है। चलो अब हम 31st का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। केक काटना स्टार्ट करते हैं।